आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु। तेरी उपस्थिति है यहाँ प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूँ। प्रभु धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, हमारे साथ रहने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपको स्वागत करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे मध्य में प्रभु हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु। आप चला फिरा कीजिए प्रभु जी, हम हर एक से प्रभु जी व्यक्तिगत आप बात कीजिए प्यार परमेश्वर पिता। लॉर्ड, हम आपसे प्यार करना चाहते हैं प्रभु, हम आपके साथ चिपके रहना चाहते हैं प्रभु। तुझे महिमा मिले मेरे परमेश्वर, तुझे महिमा मिले मेरे परमेश्वर। लॉर्ड, सामुएल तेरी आवाज नहीं पहचानता था लॉर्ड, और जब तूने उसे पुकारा, हे सामुएल, हे सामुएल, वो जान नहीं पाया और वो एली के पास चला गया। जब 2 बार ऐसे हुआ तो तीसरी बार में एली ने उसे बताया कि तुम्हें क्या करना है, और एली ने जैसा उसे बताया सामुएल ने ऐसा ही किया। और परमेश्वर पिता, तूने सामुएल से बात किया प्रभु। लॉर्ड, आज हम यहां हैं लॉर्ड, तेरे करीब, तेरी उपस्थिति में। हम भी तुझसे प्यार करना चाहते हैं लॉर्ड, हम भी तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु, हम भी तेरे पीछे चलना चाहते हैं प्रभु। आज हमारे जीवन में ऐसा होने दे खुदा, ऐसा प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं हूं यहाँ, प्रभु मैं हूं यहाँ, प्रभु मैं हूं यहाँ, प्रभु मैं हूं यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ, प्रभु मैं हूं यहाँ, प्रभु
मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू हमारा चरवाहा है प्रभु, तू हर मुश्किल में प्रभु जी हमारे लिए सांत्वना है प्रभु, तू ही हमारे लिए छिपने का स्थान है और तू ही हमारा प्रभु है। हम अपनी निगाहों को तेरी ओर उठाते हैं खुदा, हम अपना भरोसा तुझी पर रखते हैं खुदा। तू हमारा परमेश्वर है, हम तेरी तारीफ करते हैं लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छिपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छिपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों में। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। परमेश्वर पिता, हम आपके करीब आते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। प्रभु हम सबको प्रभु जी आप कब्जा कीजिए प्रभु जी, कि हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से करने पाए लॉर्ड, हम आपसे प्यार करने पाए खुदा, और आपकी गुणानुवाद करते रहे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम सब महिमा आदर खुदा आपको देते हैं, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तू महान है लॉर्ड, तू सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमसे प्यार करने के लिए, धन्यवाद यीशु हमसे प्यार करने के लिए, धन्यवाद यीशु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा।
सब मिलके कहें, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तू ऐसा अनुग्रह दे खुदा कि हम तेरा हाथ कभी ना छोड़े प्रभु। चाहे कितना भी तूफान आए, चाहे कितनी भी आंधियां चले प्रभु, हम तेरा हाथ कभी ना छोड़े प्रभु। हम तुझे कभी ना भूले प्रभु, वरन हम आपके साथ ही चलते रहे खुदा, हम आपके साथ ही चलते रहे। थैंक यू जीसस, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी शामत के लिए प्रभु, जो तू उंडेल रहा है प्रभु, कि हम तेरे साथ चल सके लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे परमेश्वर, तू अपनी मर्जी बता प्रभु जी, हम किस मार्ग में चले खुदा, हमें तू मार्ग दिखा लो। हमें कहाँ चलना है प्रभु, हमें क्या करना है प्रभु, तू हमें सिखा दे प्रभु, कि हम तेरे साथ चले प्रभु, तेरी ज्योति में चले प्रभु, हम तेरी ज्योति में चले खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी
समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरी शामत के लिए प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हमारे मनों को प्रभु जी खोलने के लिए प्रभु जी। हम आज तेरी मर्जी को जान पाएंगे अपने जीवन में प्यारे प्रभु, और उसके अनुसार चलेंगे प्यारे प्रभु। तेरी शामत को हम मांगते हैं प्रभु कि हम तेरे मर्जी में चले प्यारे परमेश्वर पिता। वो अनुग्रह को मांगते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। ओ लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमें मां से ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हमारे सोच से परे हमारे ऊपर में प्रभु जी तरस खाने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। हम तेरी बड़ाई करते हैं खुदा, हम तेरी बड़ाई करते हैं खुदा, हम तेरी प्रशंसा करते हैं यीशु। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। यस जीसस, धन्यवाद यीशु। तू अति पवित्र परमेश्वर है प्रभु, जो ऊंचे पर विराजमान करता है मेरे परमेश्वर। हम सारी महिमा आदर केवल आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हम सब महिमा तुझे देते हैं लॉर्ड। धन्यवाद। थोड़े समय में प्रभु जी आपके वचनों को सुनेंगे लॉर्ड। हमारी मदद कर मेरे परमेश्वर, सुनने में, समझने में, उसके अनुसार चलने में तू मदद कर प्रभु जी। हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। हालेलुया। आप लोग सब कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। चलिए सब आंख बंद कर। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक सुंदर समय फिर से प्रभु आपने जोड़ा और हमें दिया। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त जब तेरी उपस्थिति में हैं, हम सब से बातचीत कीजिए और हम सबको आगे के समय के लिए हम सबको तैयार कीजिए। प्रभु आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु आज जितने जन भी हैं, हम निश्चय जानते हैं कि प्रभु आप सबों को प्रेम करते हैं। आपका हाथ सबके ऊपर में है
और पिता परमेश्वर आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सब जोर से बोलेंगे आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु हम सब से बात करें। हम निकालेंगे मत्ती 24 उसका 20 पद पढ़ेंगे। मुझे सहायता करेंगे। मत्ती 24 उसका 20 पद पढ़ेंगे। प्रार्थना किया करो प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े। हाँ, क्या बोल रहा है वचन? प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। शब्द के दिन क्या ना करना पड़े, जाड़े के दिन क्या ना करें, भागना। हम इस पद से हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप और हम प्रार्थना ना करें तो भागने का नौबत रहेगा। आज आपको भागना कहीं पड़ रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, फिर इधर जाना, उसके बाद उधर जाना, भागना पड़ रहा है। तो उसका एक सटीक या एक कारण है, वो क्या? प्रार्थना नहीं करना। क्या नहीं करना? हेलो, क्या नहीं करना? हाँ, तो अगर हम भागने से इधर उधर, है ना, हमको बहुत बार क्या होता है, हम लोग कुछ करने के पहले या जाने से पहले, है ना, जब हमको पता है कि अभी हमको जाना है, इसका सामना करना है, तो हम लोग माने मुंडी खपाते हैं, है कि नहीं? सर पकड़ते, क्या बोलेंगे, उधर जाना पड़े, करना पड़ेगा। हम लोग इस तरह का जो कशमकश या इस तरह का जो हमें 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 महसूस होती है ना, तो उसका एक कारण है। और वो कारण क्या है? प्रार्थना ना करना। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाएं निश्चिंत आनंद से होकर, बड़ा शांति से, नो टेंशन, और हम पूरा हिम्मत और ताकत के साथ अगर जाएं, अगर ऐसा हो के रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है ना, प्रार्थना करना। और प्रार्थना करना, अभी हम पूछेंगे ना, तो बहुत लोग उठाएंगे हाथ। मेरे प्रियो, हमें समझने की ज़रूरत है, जिस तरह से पति पत्नी का रिश्ता, जिस तरह से बाप बेटा बेटी का रिश्ता, जिस तरह से भाई भाई का रिश्ता, जिस तरह से बहन बहन का रिश्ता, हर एक रिश्ता अहम है। और हर एक रिश्ता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो हमें परिवार में, समाज में, और हम जहाँ भी जाते हैं हमको जोड़ता है। हमको कहीं ना कहीं छोटे पैमाने में हमको संगति देता है, आदान प्रदान होता है। तो इसमें क्या होता है, हम लाइफ को एक्सचेंज करते हैं, हम जीवन को आदान प्रदान करते हैं। तो जो प्रभु में है उसका भी बात कुछ है, और जो प्रभु में नहीं है उसका भी बात कुछ है। तो अभी ये सब अगर हम ध्यान नहीं करते हैं, और इसमें जब हम इसको
वो बनाए नहीं रखते हैं, तो मेरे प्रियो कहीं न कहीं क्या होता है, हम में खमियाँ आ जाती है। और जब खमियाँ आ जाती है तो हमें प्रभु के साथ जोड़ने या जुड़ने में हमें समस्या होगी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? तो जब हमें आगे बढ़ना है या हमें जब प्रभु को लेकर चलने की जब बात है, या हमें आगे वाला समय के लिए जब हमको तैयार होना है, तो इसलिए प्रभु हमें कहते हैं, है ना, सबसे पहले हमको मेल मिलाप का सौगात दिया है। तो वो जो मेल मिलाप वाली जो बात है ना, वो अपने जगह में ठीक ठीक वो कायम और मजबूती के साथ वह रहता है। इसलिए हमें चाहिए, तो हम वर्कआउट कैसे करें, वर्कआउट कैसे करें, उसको समाधान कैसे करें, या उसको हम आगे कैसे बढ़ें। इसको नीचे करो। मेरे प्रियो, जब हम ये सब बात में हम प्रत्येक दिन जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कहीं ना कहीं जूझते हैं कि नहीं जूझते हैं? हेलो हेलो। हाँ, और जूझते हैं तो इसमें एक जो तत्व जो सो काम करती है ना, वो है प्रार्थना। जब तक हम प्रार्थना ना करें तो वो उसका काम या उसका आगे का जो बात है ना, वो पूरा नहीं होगी। और परमेश्वर ने आपको और मुझे तो मशीन नहीं बनाया। कोई है मशीन जो स्विच में चले या रिमोट कंट्रोल में चले? हमको नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर हमको इस तरह से बनाया अपने स्वरूप और समानता में, और हमको हमारे अंदर में इच्छा डाला, इमोशन डाला, और निर्णय करने का ताकत डाला, चुनाव करने का ताकत डाला। ये सब डाल के हमको इस पृथ्वी में हमको भेजा है किसी बात के लिए। हालेलुया। बोले ना जोर से, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। तो जब कुछ बात आती है तो हमको प्रार्थना में रखना चाहिए, हमको प्रार्थना करना चाहिए। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा रहता है, प्रभु इसको तो कीजिए, आपको करना पड़ेगा, प्लीज प्रभु, प्लीज प्लीज प्लीज। और हम लगे रहते हैं। बोले पड़ोसी, हम लगे रहते हैं। और कुछ समय के बाद हमें निराशपन हमको मिलता है कि पता नहीं प्रभु सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और फिर कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है और कन्फ्यूजन आगे लेके जाता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के साथ हमको और एक बात को हमको देखने की ज़रूरत है कि जो मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर के दृष्टि में वो कितना हद तक सही है और कितना गलत है। क्योंकि बहुत बार हम गलत प्रार्थना करते हैं, गलत मुद्दे को उठाते हैं, गलत बातों को हट करते हैं, जिद करते हैं कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा होना, तो हम ऐसा करेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे, या हम नहीं जाएंगे चर्च। मेरे प्रिय, कुछ भी चीज आज हमारे जीवन में आज कहीं अगर अटका है, या कोई बात अगर पूरी नहीं हुई है या
रुकी हुई लग रही है तो उसका एक ही कारण है, प्रार्थना नहीं करना। आप बोलेंगे प्रार्थना करते हैं बस जी, ठीक है, लेकिन जैसा करना चाहिए वैसे हम नहीं करते। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा जो बात है प्रभु, हमारा जो बात है ना, वो कैसे पूरा होगा? जब तक वो प्रभु का बात के अनुसार टैली नहीं करेंगे, मैचिंग नहीं करेंगे, मेल नहीं खाएगा तो नहीं होगा। हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दो सेवक, वो लोगों को कुछ काम दिया गया पहली बार, और वो लोग बहुत उत्सुकता से काम कर रहे हैं। और जब उत्सुकता से काम कर रहे हैं तो फिर उनके साथ में जब बैठे और बोले कि आपको जो काम दिया गया, क्या बात, क्या अनुभव, या किस प्रकार से आपको लग रहा है, या बताइए। तो उन्होंने बड़ा खुशी से दिल से और उन्होंने बताया कि पास्टर जी, हम लोग को यह महसूस हुआ, परमेश्वर के ये सामर्थ के काम को हम देख नहीं पाए, ये हमारे सोच के बाहर था, और ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो लोग बहुत खुशी खुशी सारी बातों को बता रहे हैं। तब उन दोनों ने मिलकर कहा, हमारी तरह और भी भाई लोग हैं। तो पास्टर जी, हमारे लिए एक प्रश्न उठता है, हमारी तरह और भी भाई लोग हैं, तो वो लोग भी चाहते तो हैं कि हम जैसे भेजे जा रहे हैं या हमको काम दिया जा रहा है तो हमको भी काम दिया जाए, हमको भी भेजा जाए। तो ऐसा क्यों कि उन्हें अवसर नहीं प्राप्त है और हमको अवसर मिलता है? हेलो, जिंदा हैं? जिंदा जोर से हालेलुया बोलो, हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने उनको बताया, निश्चय उनको परमेश्वर का काम या परमेश्वर का बात को करने के लिए छटपटाहट तो है, लेकिन आज उनके जीवन में वो अवसर नहीं प्राप्त होता है क्योंकि वे अधीनता को पसंद नहीं करते। हेलो, क्या पसंद नहीं करते? नहीं सुनाई दिया? हाँ, अधीनता एक ऐसा, वो भी एक एलिमेंट्स, एक ऐसा तत्व है ना, उसके जब अंतर्गत में जब हम रहते हैं और जब काम करते हैं तब बहुत सारे अवसर और बहुत सारे मन में जो परमेश्वर के प्रति करने का जुनून, जोश या अवसर है ना, उस सब के लिए मार्ग खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। अधीनता एक खंड है। जब अधीनता को बोलेंगे तो पत्नी को पति के अधीन, ये इस तरह से एक भाग है। और जब बहुत सारी चीज़ें जब हमारे जीवन में नहीं होती तो हम उन सारी चीज़ों को प्रार्थना में कैसे रखते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। हालेलुया, बोलेंगे जोर से हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। साथ में हमको विश्वास में बने रहना है, स्थिर रहना है, और जैसे हम रोज खाते पीते हैं अपने शरीर के लिए, वैसे ही हमारा आत्मा के लिए, हमारा आत्मिक जीवन के लिए भी
हमको भिड़ना और लगना होगा। हालेलुया। चलिए एक वचन को हम देखते हैं। इसलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है और उसको ढीला नहीं किया जा सकता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे नीति वचन प्रकाशित वाक्य 5। प्रकाशित वाक्य 5 हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे 11 और 12 पढ़िए। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। अभी यहाँ पर जो हिंदी में इस तरह से है, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा उसको दिया हुआ है। 12 पद है ना, 12 पद मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Saying with a loud voice, worthy is the lamb that was slain माने काटा गया, मारा गया। लैम्ब यानी मेमना, slain to receive है ना, ये वाला लाइन टू रिसीव ये हिंदी में नहीं है, हिंदी में दूसरे अंदाज में। टू रिसीव मतलब पाने के लिए, टू रिसीव पावर, riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing। मेरे प्रियो, हम लोग आज सब यीशु का नाम को हम लोग जान रहे हैं। कितना जन जान रहे हैं? हालेलुया। तो आपको जानकारी हो, जब यीशु मसीह जब पृथ्वी में नहीं आए थे, जब तक स्वर्गदूत ने यीशु का नाम को प्रकाश नहीं किया था, तब यीशु का नाम कहाँ था? तब यीशु कहाँ थे? हेलो। और आज जो यीशु के नाम से अंधा देख रहा है, लंगड़ा चलता है, मुर्दा उठ के खड़े होते हैं, और देखी अनदेखी दुनिया और जितने समाज है ना, वो पूरा पृथ्वी, समुंदर, अंडरग्राउंड, आसमान, सब में एक नाम है ना, वो यीशु का नाम को दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। किसके नाम को दिया गया है? हेलो, किसका नाम को? तो जानकारी हो कि आज जो नाम यीशु को दिया गया है, जो स्वर्गदूतों से भी ऊंचा, आज उसको महिमा आदर जो आज है, मेरे प्रियो, उसको यीशु मसीह ने प्राप्त किया। परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी क्या किया? प्राप्त किया, उसको पाया। क्यों पाया? क्या पाया? टू रिसीव पावर। क्या? पावर यानी सामर्थ, रिचेस है ना, रिचेस मतलब
पूरा सब चीज का हम बोल सकते हैं धन एंड विजडम, बुद्धि एंड स्ट्रेंथ, ताकत एंड ऑनर, आदर एंड ग्लोरी, महिमा एंड ब्लेसिंग, आशीष। हालेलुया, हालेलुया। ये सब आज कहीं न कहीं हम सब के हृदय के कोने में ना कहीं छिपा रहता है और है, लेकिन जानकारी हो कि इस सब को प्राप्त करने के लिए ही वॉज स्लेन, मतलब वो मारा गया। हालेलुया, हालेलुया। मारा गया प्लस उसका जीवन जो उसने पृथ्वी में जिया, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। वो पूरा जीवन किस प्रकार बिताया और उसके बाद अपना प्राण दिया, ये सारी बातें तय करता है और उसको योग्य बनाता है। हालेलुया, योग्य बनाता है, योग्य बनाता है ना। यहाँ पर वही बात को लो, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। और यहाँ पर लिखा है टू रिसीव, टू रिसीव मतलब पाने के लिए, या पाया, टू रिसीव, टू स्लेन। क्यों मारा गया? ताकि ये सब पाया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब तक स्वर्गदूत ने मरियम को यीशु का नाम प्रकाश नहीं किया था, तब तक जी उठा वाला यीशु मसीह वो नहीं था। अब यीशु मसीह कहता है अब्राहम से पहले मैं था। इसलिए तो सब साधु फारसी लोग सब खिसाते हैं, कल का छोकरा है अब्राहम से पहले मैं था बोल के, क्योंकि वो लोग को समझ के नहीं आता है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, निश्चय हम यीशु को जब विश्वास किए, ग्रहण किए, तो हमारा पाप क्षमा होता है और हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। अभी देखिए यीशु मसीह का थोड़ा सा आगे से हम पढ़ें, हम पढ़ेंगे 6 से, मैं पढ़ता हूँ 5 का 6 से। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप, जो पवित्र लोगों का प्रार्थनाएं, देखिए पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे, वे यह गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। हालेलुया, सोने वाले हालेलुया। बहुत लोग, कुछ लोग शायद नींद पूरा नहीं हुआ घर में, इसलिए कुछ पूरा मस्त सो रहे हैं। देखिए बगल में कौन सो रहा है,
तो उसको बोले सुबह है, सुबह 7:30-8 बज रहा है भैया। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझने के लिए और थोड़ा सा आगे से पढ़ते हैं, चलिए 1 से पढ़ते हैं। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। अब दृश्य ऐसा है कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और यूहन्ना दर्शन देख रहा है और वही लिख रहा है। जब परमेश्वर को लिखने के लिए कहा था तो वो जो होने वाली बातें हैं वो सबको लिख रहा है। और जब लिख रहा है तो यह कह रहा है कि सिंहासन पर एक जन बैठा है और कौन बैठेगा? हालेलुया, कौन बैठेगा? अरे बोलो जी, परमेश्वर पिता यहाँ पर बैठा है। कौन बैठा है? परमेश्वर पिताजी बैठे हैं और उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी और एक पुस्तक का चर्चा हो रहा है, ठीक है। और वो पुस्तक में क्या मुहर से बंद है। कितने मुहर? 7 मुहर। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? अब इस पुस्तक को जब सामने पेश किया जा रहा है तो आप उसको, उसमें 7 मुहर लगे, तब इसको खोलेगा कौन? तो स्वर्गदूत प्रचार कर, खोलेगा कौन? खोलने के योग्य कौन है? फिर देखे क्या होता है। परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। यूहन्ना लेखक, यूहन्ना जो आत्मा से भर कर जब लिख रहा है दर्शन में, और जब लिख रहा है तब वह देखता है और कहता है कि अब इस पुस्तक को कौन खोले? इस पुस्तक के अंदर कुछ है भेद, हालेलुया, जिसमें 7 मुहर लगी है, हालेलुया। अब इसको खोलेगा कौन? कौन है इसके योग्य? जब कोई नहीं मिला है ना पृथ्वी पे ना स्वर्ग में, तो फूट फूट कर रोने लगा। फिर क्या हुआ? इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, है ना, मत रो। प्राचीन लोग उस सिंहासन के चारों ओर बैठे हैं, 24 लोग, 12 लेफ्ट 12 राइट, हालेलुया। और जब बैठे हैं, है ना, तो एक प्राचीन ने यूहन्ना को कहा कि मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ, कैसे लिखा हुआ है? जयवंत हुआ है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। आज हमारे पास एक पुस्तक है, दिखाओ जी, दिखाओ। हमारे पास एक पुस्तक है ना। बहुत लोग पढ़ने वाले बोलते हैं बहुत किताब में से एक किताब। ये खाली किताब नहीं है, और इसमें ये भी मुहर लगा हुआ है, ये भी बंद है। तो ये खुलता किसके लिए? किसके लिए खुलता है? ये आपको जानकारी हो, ये हर परमेश्वर का बेटा बेटी, उनके बच्चों के लिए ये खुलता है, उन्हीं के लिए खुलता है। इसलिए जो पहले पढ़ा जाता था नहीं पता चलता, नहीं समझ में आता था, लेकिन जब आप पढ़ा जाता है, पढ़ने से, बोले पड़ोसी को बोले पढ़ने से, हाँ। अब बोले नहीं पास्टर हम तो सुनते हैं, ठीक है, सुनिए, कौन मना किया है? सुनने के साथ साथ कब क्या करना? पढ़ने से। बोले पड़ोसी को पढ़ने से, बोले नहीं पढ़ने से नहीं। हाँ, क्या करने से? हाँ, पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ? क्या करना पड़ेगा? बहुत लोग नहीं खोलते हैं, नहीं खोलते हैं। हेलो, नहीं खोलते हैं क्या? खोलते हैं, पढ़ते हैं। बहुत लोग जैसे खोलते हैं ना, वैसे ही नींद उसको पकड़ लेता है। और कुछ लोग जिसको नींद नहीं आता है, तो बाइबल बड़ा अच्छा माध्यम है सोने के लिए। नींद आ जाता है,
वो चेयर में बैठो वह कहीं भी बैठो, खोला तो दूर से कोई देखेगा तो क्या लग रहेगा? अरे आप लोग जानते हैं क्या लगे, दूर से क्या लगेगा? हैं, पढ़ रहा है। मेरा बच्चा लोग कभी कभी बैठे रहते दूसरे, हम तो क्या मस्त पढ़ रहा है, पास में जाकर देखा तो धीरे धीरे देखा सो रहा है। ये एक बड़ा फैक्ट है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका अंदर का बात, देखिए उसका अंदर का बात को जानने के लिए भी यूहन्ना क्या कर रहा है? फूट फूट कर रो रहा है। परमेश्वर की बातें ऐसी ही आ जाएगी आपके पास। प्रभु बात आए थे और प्रभु बोलेगा हाँ जा, तेरे लिए ये योजना है, तेरे लिए ये है, तेरे वो है, वो है, ये सब बता देगा। यूहन्ना फूट फूट कर रोया। आप जब इसको खोलते हैं या खोलने के लिए, इसका अंदर का बात को जानने के लिए कितना फूट फूट कर रोते हैं, कितना आपका इसका प्रति लगाव कितना है। अगर हम उसमें लगाव नहीं दिखाएंगे तो आप एक साधारण न्यूज़पेपर या किताब पढ़ने की तरह है। हाँ यीशु मसीह जा रहे हैं, यीशु मसीह जा नाम लगला क्रूसू के लगा आमेन। लेकिन यूहन्ना फूट फूट कर रोया, और रोया तो उसको बताया गया नहीं मत रो, एक जन, हालेलुया, एक जन जयवंत हुआ है इसको खोलने के लिए। हालेलुया, बोले पड़ोसी को, एक जन जयवंत हुआ है खोलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमको साफ और एक बात को बताती है ना? नो डाउट वचन पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, 10 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते हैं, फूट फूट कर नहीं रोते हैं, तो अंदर का बात नहीं मालूम होगा। बोले पड़ोसी को, अंदर का बात नहीं मालूम होगा। हालेलुया। यीशु मसीह एक जगह में, हम सब जानते हैं, मंदिर के बीचों बीच खड़ा होता है, यशायाह का पुस्तक निकाल कर पढ़ता है, और जब पढ़ के ख़त्म करता है तो वो एक बात पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा विश्वास के साथ बोलता, आज ये पूरा हुआ। हालेलुया, आज ये पूरा हुआ। क्या आज आप कह सकते हैं यहाँ से खोलकर कि ये वाला बात आज मेरे जीवन में पूरा हुआ, प्रभु पूरा हुआ, धन्यवाद, बोल सकते हैं? खोजो क्या पूरा हुआ, क्या नहीं पूरा हुआ। और जयवंत हुआ तो एक खुशखबरी है, हमारे लिए एक सुसमाचार है कि इस पुस्तक का अंदर समुंदर का गहराइयों को जानने का हमारे पास हमको दिया गया है। और उसके लिए एक जन क्या हुआ है? जयवंत हुआ है। उसका नाम जोर से बोलो, ताली बजाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अर्थात आप जितना वचन पढ़ेंगे, आपको प्रार्थना करने का ईंधन, फ्यूल आपको मिलेगा और हम प्रार्थना कर सकते हैं। जितना हम प्रार्थना करेंगे
उतना, है ना, अंदर का बात, इस पुस्तक का अंदर का बात हमको पता चलेगा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। और आज बहुत लोग हैं जो कुछ पदों को, कुछ वर्ष को, कुछ घटनाओं को जानते हैं, पढ़े हैं, जानते हैं, और ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ जानते हैं, और कहीं ना कहीं जरा अपना दिखा भी देते हैं। नो प्रॉब्लम, कीप इट अप। लेकिन आगे, हेलो, आगे, इसलिए तो जब तक इसमें आप फूट फूट कर नहीं रोएंगे, नहीं खोजेंगे, नहीं इसका ये करेंगे, यू कैन नॉट प्रोसीड, हम आगे नहीं जाया जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब जब देखिए, जब यहाँ पर जब ऐसा है जयवंत हुआ है, तब मैंने उस सिंहासन, चारों प्राणी और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना को खड़ा हुआ देखा। वध किया हुआ मेमना को खड़ा हुआ देखा। अच्छा, ये जो दृश्य है, ये जो घटना है, ये कहाँ का बता रहा है? हेलो, कहाँ का बता रहा है? ये आत्मिक जगत, या हम बोल सकते हैं स्वर्गराज हो, और परमेश्वर का सिंहासन के सामने में ये सारी बातें हो रही है। तो वध किया हुआ मेमना, तो वध किया हुआ मेमना कौन है? अरे बोलो ना, हाँ, वध किया हुआ मेमना कौन है? अच्छा, वध कहाँ हुआ था? हेलो, वध कहाँ हुआ जिसको कह रहा है कि जयवंत हुआ, जीव उठा, है ना? तो जयवंत हुआ, तो उसका शुरुआत से लेकर, जन्म से लेकर 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष के बाद जो अपने माता पिता के पास में जो जीवन बिताया, उसके बाद 30 वर्ष में जब उसका सेवकाई शुरू हुई, 3.5 वर्ष तक चली, और उसमें जो उसने सामना किया, झेला, और प्रार्थना का जीवन बिताया। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद प्रार्थना करने में नहीं चुका। कितना बिजी मिनिस्ट्री होने के बावजूद भी प्रार्थना करने नहीं चुका। भाग भाग कर, भीड़ के बीच से निकल कर, जंगल में, पहाड़ों में जाकर प्रार्थना किया करता था हमारे प्रभु जी। हेलो, हेलो, क्या किया करता था? नहीं सुनाई दिया? हाँ, प्रार्थना किया करता था। उसका वो रूटीन था, या उसका अपना हैबिट था, या उसका अपना स्वभाव था प्रार्थना करना। प्रार्थना किया करता था। जब परमेश्वर का बेटा को इतना जरूरत है हुआ, तो आपको और मुझे आज आप बहुत सारे बातों में हाय 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 क्यों हो रहे हैं? बहुत सारे बात क्यों नहीं हो रहे? फिर मन में आता है, चलो पास्टर से मिलते हैं, चलो चर्च जाते हैं, चलो चलो उसको मिलते हैं, शायद कुछ हो जाए। गलत नहीं सोचते, ठीक सोचते, लेकिन भूख आपको लगेगा तो मैं तो नहीं खाऊंगा ना भाई। ऐसा कोई है बगल वाला खाए पेट आपका भरे? हेलो, अरे कोई है तो बताओ कि बगल वाला खाएगा अच्छा से दब दबा के, और आप बोलेंगे हाँ पेट भर रहा है।
और खाओ, पेट भर रहा है, ऐसा हो सकता है? तो ठीक इसी तरह से मेरे प्रियो, प्रेयर, प्रार्थना करना, बोलिए पड़ोसी को, प्रार्थना करना, बोलिए। हाँ, वो तय करता है, आगे का बात को तय करता है। तो निश्चय प्रभु अपना सारा योजना, निश्चय प्रभु अपना सारी बातें, निश्चय प्रभु वो बहुत ध्यान रखा कि उसके लिए क्या क्या भविष्यवाणी हुई है, क्या क्या बात हुई है, वो सबको ध्यान रखा और अपना जीवन में जहां जहां गया, चला फिरा, तो हर टाइम ये बात को ध्यान रखा कि ये पवित्र शास्त्र का बात कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ये पूरा होना चाहिए। इसलिए बीच बीच में हम जब पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र का यह बात लिखा होने के कारण या ऐसा होने के कारण, ऐसे कहा जाने के कारण पूरा हुआ, इसलिए उसका जानना आना अवश्य है, ऐसे बोल के बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोले ना जोर से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो 12 पद में है, किया क्या पाया? सामर्थ। क्या पाया? धन। क्या पाया? ज्ञान। क्या पाया? शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है, ऐसा यहां लिखा है। लेकिन इंग्लिश में टू रिसीव, हले टू रिसीव मतलब पाने के लिए, टू रिसीव। क्या पाने के लिए? पावर, riches, wisdom, strength, honor, glory, blessing. To receive power, सामर्थ। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए बोलो। जिसको चाहिए जोर से हालेलुया बोलो। चाहिए? हैं? क्या? सामर्थ। फिर क्या बोला? रिचेस, धन। नहीं चाहिए? इसमें थोड़ा सा आवाज ऊंचा हुआ लगता है। रिच नहीं चाहिए? कितना लोगों को चाहिए? जिसको चाहिए, ज्यादा चाहिए, खड़ा होकर जोर से हालेलुया बोलिए। बाकी लोग को कम मिलेगा, बैठिए। सच बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। रिचेस और विजडम, बुद्धि नहीं चाहिए? हेलो, चाहिए नहीं चाहिए? स्ट्रेंथ, ताकत नहीं चाहिए? ऑनर, आदर, आहा, किसको नहीं चाहिए? तो मेरे प्रियो, आदर, फिर ग्लोरी यानी महिमा नहीं चाहिए? महिमा, फिर ब्लेसिंग, आशीष। तो ये सब जो यीशु के नाम में आज हम लोग जो भी भूत भगाते हैं, अंधा देखता है, लंगड़ा चलता है, और जो अनदेखी जगत में, देखी जगत में आज उसका नाम को सबसे ऊंचा में रखा गया है ना, तो मेरे प्रियो जानकारी हो कि ये ऐसे ही नहीं हो गया, बल्कि यीशु मसीह ने इसको प्राप्त किया और उसको कमाया। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह भी आपकी तरह, मेरी तरह मांस, लहू, हड्डी और शरीर में था। तो आप बोलेंगे पाशा जी, उसको तो वो पवित्र आत्मा के उसको अपन बड़े सामर्थ के साथ में था, इसलिए
वो सब कर नहीं पाया। ओके, गुड क्वेश्चन। तो क्या पवित्र आत्मा आपको नहीं दिया गया? हेलो, दिया गया कि नहीं दिया गया? अभी जब पवित्र आत्मा आएगा या आता है और ठहरता है, तो क्या वह आधा सुधा आएगा? पवित्र आत्मा ना हवा है, ना फीलिंग कुछ है गरम ठंडा, नहीं। पवित्र आत्मा वो एक व्यक्ति है और वो परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर में से एक जन है वो, और उसको हमको दिया गया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ना, पढ़िए रोमी 8:11, जल्दी से पढ़ेंगे। उसने बहुत दिनों से रोमी 8। यदि उसी का आत्मा हाँ। जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। किसका आत्मा? हेलो, हाँ, किसका आत्मा? उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, हाँ, तुम में बसा हुआ है। हालेलुया, ताली बजाएंगे जोर से। तुम में बसा हुआ है। जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में, हेलो, तुम में, हाँ, फिर तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? हेलो, क्या करेगा? हाँ, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। दैट मीन्स आपके पास और मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि उसके पास में पवित्र आत्मा था, हमारे पास नहीं। उसके पास में भी वही आत्मा था और हमारे पास में भी वही आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने जयवंत हुआ। कहाँ पर? पृथ्वी में, स्वर्ग में नहीं। हालेलुया। कहाँ पर? कहाँ पर? हाँ, जयवंत हुआ। जयवंत होने के बाद और स्लेन, इट वॉज स्लेन, उस मारा गया, काटा गया, है ना। स्लेन, स्लेन मतलब उसको धड़ से अलग करना। स्लेन, वो मारा गया। जब वो मारा गया, है ना, तब मेरे प्रियो वो सारी चीज, सारी बातें प्राप्त करता है। तो हमको क्या समझ में आता है? यहां पर जीवन बिताने के बाद और एक जगह जहां हमें जाना है, हालेलुया, जाना है। मालूम है कि नहीं मालूम है कि अभी तक कुछ लोग दिल्ली, कलकत्ता, बंबई ही सोच रहे हैं। मेरे प्रिय, और एक जगह जाना है ना। जो यहाँ का जैसे, यहाँ पर जैसे जीवन खत्म होगा, वहाँ पर एंट्री होगा। तो जीसस जैसे जीवन बिताया और प्राप्त किया, आज आपको और मुझे भी वैसा वाला जीवन बिताकर हमको प्राप्त करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए एक जो बड़ा काम करता है वो है प्रार्थना करना।
और जो जो बातें प्रभु के बारे में थी, तो आपके बारे में भी इसके अंदर में सब कुछ है। हालेलुया, बोले ना जोर से हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लूका 10 अध्याय, लूका 10 अध्याय 20 पद को पढ़ेंगे। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, हाँ, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखा है। हाँ, हालेलुया। किस बात के लिए आनंदित होना है? हेलो 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 हेलो। अच्छा, जो नाम जो लिखा जाता है किस में लिखेगा? हवा में? किस में लिखा जाएगा? हेलो, किस में लिखा जाएगा? जीवन की पुस्तक में, पुस्तक बोल रहे हैं, पुस्तक में लिखा जाएगा। और यहाँ अभी क्या खोला जा रहा है? पुस्तक खोला जा रहा है। क्या खोला जा रहा है? तो जब यीशु मसीह के बारे जब अंदर में है, तो कान खोल के सुन लीजिए और जान लीजिए और जानकारी हो कि आपके विषय में भी इसके अंदर में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन के पास ये वाला पुस्तक है? उठाएंगे? हाँ, उठाओ। बहुत लोग नहीं लाया है, हाँ? हाँ, उठाओ उठाओ, ठीक से उठाओ। अब बगल वाले को बोलो, इसको दिखा के बोलो, इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर आपके विषय और मेरे विषय है। हालेलुया, ताली बजाएंगे जोर से, कंजूसी नहीं। और जब यीशु मसीह, देखिए कितना सारा बात है, लेकिन यीशु मसीह ठीक अपना विषय वाला, अपना वाला खंड को निकाल कर वो पढ़ता है और कहता है, आज ये पूरा हुआ। आज ये क्या हुआ? पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, बोले ना प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब आप जानेंगे, अरे ये तो आज पूरा हुआ मेरे जीवन में, हालेलुया, तो आप परमेश्वर का महिमा, धन्यवाद, स्तुति, उसका बात ही अलग रहेगा। अब देखिए, जब उसने पुस्तक ले ली, अब कौन खोल कर फुट फुट कर रो रहा है ना? फुट फुट कर रोया जॉन, यूहन्ना। तब प्राचीन लोग बोला, मत रो, वो जयवंत हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसलिए बोले, पकड़ बगल लोग बोले, जयवंत हुआ है, इसलिए पढ़ो। हाँ, क्या पढ़ो? हालेलुया, हालेलुया। तब उसने पुस्तक ले ली, है ना? तो वे चारों प्राणी 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। सब गिर पड़ा मेमने के पास में। वो मेमने यीशु मसीह है। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप। वीणा, वीणा क्या है? हेलो, वीणा क्या है? हेलो, वीणा क्या है? वीणा क्या है? वो एक प्रकार का बाजा है। आज वीणा है ना, झुनझुनी या वो जो बजता है ना, छन 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 बजाते हैं, है कि नहीं? और कुछ लोग एक मुट्ठा में पकड़ लेते हैं ना, उस मुट्ठी भर में आते। देखिए, वीणा, फिर उसके बाद में धूप। धूप, धूप किसको बोलते हैं? वो जो आप लोग देखे होंगे
है ना, आरती उतारने टाइम जो ऐसे करते हैं, ये सब यहीं से सीखा है वो लोग। है ना, सब यहीं से सीखा है। धूप, है ना, तो धूप क्या है वो लोग नहीं पढ़ते, नहीं जानते हैं, इसलिए अगरबत्ती, मोमबत्ती और काका करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? धूप क्या है? धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया, हालेलुया। धूप क्या है? अगर हमको आरती उतारना है ना, सच्चा परमेश्वर का, तो जो नहीं पढ़ते, अज्ञान लोग नहीं जानते हैं, तो वो खोजते हैं अगरबत्ती। पास्टर जी एक मोमबत्ती मेरे नाम से जला दीजिएगा, 2 रुपये दे। है ना, बहुत लोग का ऐसे ऐसे वो नहीं मालूम। आपको जानकारी हो, जो हम धूप आरती उतारते हैं वो क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। तो अभी 5 मिनट वाला जो प्रार्थना है ना, तो 5 मिनट आप धूप उतारें। कैसे उतारेंगे? प्रभु जी कर, तो आप क्या करें? प्रभु जी, ऐसे ही तो चल रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए है ना, धूप उतारना वो पवित्र लोगों की क्या है? प्रार्थना है। मतलब हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो धूप है ना, धूप जो हम लोग जलाते हैं, आप देखे होंगे, और जो समझ में आता है, तो प्रार्थना करना वही होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है, जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है, वीणा है ना से भरे हुए सोने के कटोरे थे, वे या नया गीत गाने लगे। हालेलुया। कैसा गीत गाने लगे? तो यहाँ पर हम और एक चीज को देखने पाते हैं, फूट फूट कर रोना। तो फिर ये अंदर की बात मालूम होगी, प्रार्थना, पढ़ना, जानना, खोजना, और साथ में वीणा बजाना और नया गीत गाना। ये तीनों का और धूप जलाना, ये सब का भाई जरूरत है, तब जाके बनेगा बात। क्या करे पास्टर जी, वो काम तो इतना पड़ जाता है, बच्चे लोग आते हैं, स्कूल जाते हैं, तो तब तक सब रेडी करना पड़ता है, मैं भी क्या करूँगा, इतना बड़ा परिवार को चलाना पड़ता है। अरे बाबा, तो कौन मना किया है? खाने का टाइम खा रहे हैं, सोने का टाइम सो रहे हैं, घूमने का टाइम घूम रहे हैं, टीवी देखने में टीवी देख, सब कर रहे हैं। और जो सब कुछ करता है, देता है, और आपका जीवन का डोर को पकड़ बनाए रखा है, और हम उसके पास, हमारे पास वक्त नहीं है उसके लिए। उसके लिए हम समय नहीं निकालते, उसके लिए हम नया गीत नहीं गाते, उसके लिए हम वीणा नहीं बजाते हैं, उसके लिए हम फूट फूट कर नहीं रोते हैं, उसके पास निकट नहीं आते हैं। इसलिए हमारा लाइफ छिपा हुआ मसीह में, तुम्हारा जीवन छिपा हुआ है, छिपा हुआ है और छिपा हुआ रह जाता है, और लास्ट में छिपा हुआ कब्र में छिप जाएंगे। हेलो, जाग रहे? कहाँ छुपेंगे जाके? हाँ, फिर एक दिन सब जी उठेगा, उस दिन सबको जी उठना पड़ेगा। जो नहीं उठ, परसों में नहीं उठूंगा बोले तो भी उठना पड़ेगा, क्योंकि इस मसीह लिखा बोले जब वो आएगा तो सब मुर्दे क्या होंगे? हेलो, क्या होंगे? हाँ, जी उठेंगे। तब जी उठेंगे तो कोई अनंत मृत्यु के लिए और कोई अनंत जीवन के लिए। पूछिए पड़ोसी को, आपका क्या ख्याल? अनंत जीवन कि अनंत मृत्यु? हेलो,
अब इसको कौन पूछेगा, मैं कैसे पूछूं, मेरे खुद को देखना है ना पहले। हालेलुया। मेरे प्रियो देखिए प्रभु का बात सब है ना। अभी यहाँ पर वो वीणा बजाना, धूप, जो पवित्र लोग प्रार्थना से भरे हुए नया गीत गाने लगे। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है। कौन? उसका नाम बोलेंगे जोर से, हालेलुया। क्या नाम उसका? हाँ, और खोलने के योग्य है क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा, लोग और जाति, है ना। हम लोग आज भी नहीं, मुंडा चलेगा नहीं। बहुत लोग बोलेंगे बस जात पात कुछ नहीं, लेकिन फिर भी देखिएगा हमारे अगर कैटेगरी के रहेगा तो। लेकिन देखो यहाँ, है ना, हर कुल, आप कोई भी कुल का हो, हर भाषा, कौन सा भाषा वाला बोलने वाला हो, राम, मुंडा, खड़िया और अंडर बैंडर और जितना सब और लोग और जाति, जाति का हम लोग बड़ा डिंग मारते हैं ना, मैं ये जाति वो जाति। जानकारी हो, है ना, सब जात को कान पकड़ के प्रभु एक जगह लेके आते हैं। यहाँ पर सब जाति, कुल, भाषा, है ना, जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। ताली बजाएंगे जोर से, हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे जोर से। हर जाति, कुल, भाषा, सबको अपने लहू से क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? मोल लिया है। अब देखो, अब जो तर्क वितर्क करता है, जाति, भाषा, मुंडा, खड़िया, उर्राव, अंका, भेंका, ढेंका, ये बाढ़ छोट करता है, तो वे यीशु का लहू से खरीदे हुए को किस तरह से तोलता है देख लो भाई। किस तरह से तोलते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, किस तरह से तोलते हो देख लो। मैं उर्राव, मेरा वाइफ सांताली। जब हम लोग का शादी तय हुआ, पास्टर लोग जब पसंद कर दिया और उसको जब शादी का बात आगे बढ़ रहा है, मेरे माँ बाप को पास में जाके, माँ ठीक है तो तनिक उराव होता खोले। माँ लोग आज भी कहीं न कहीं उराव और खड़िया और काका सब घुस के बैठा हुआ अभी भी। तो याद रखिए, है ना, हम जब ये उराव, मुंडा, खड़िया और काका सबको जब हम इधर उधर करते हैं, तो याद रखिए यीशु का लहू से खरीदे हुए को हम कैसे करते हैं। पर्सन टू पर्सन, कोई बस्ती में रहता है, कोई दो तल्ला में रहता है, कोई एसी में रहता है, कोई खुला हुआ हवा में रहता है। हर प्रकार के लोग, वैरायटी लोग, कोई केबिन में बैठता है, कोई मिस्त्री वाला काम कर रहा है, कोई कढ़ाई लेके मसाला बो रहा है, और कोई गाड़ी में यहाँ से वहाँ डिलीवरी दे रहा है। हर प्रकार, वेरियस टाइप ऑफ लोग, है ना। जानकारी हो, प्रभु ने अपने लहू का दाम दे के सबको, कुल, जाति, भाषा, सबको मोल लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा
प्रभु का काम। तो अगर माँ प्रार्थना करती है ना, वो प्रार्थना कर रही है मेरे बेटा का शादी होना चाहिए, मेरे बेटी का मिलना चाहिए, अच्छा दामाद मिलना चाहिए, ऐसे वैसे सब मिलना चाहिए, प्रार्थना करती है। प्रभु का काम इस प्रकार है ना। और वो प्रार्थना करे, प्रभु उराव है मिलता खोले ठीक रहता, प्रभु ऐसा वाला ग्रेजुएट ही मिलता तो ठीक रहता, मेरा बेटी ग्रेजुएट तो दामाद तो कम से कम 2 ग्रेजुएट तो होना चाहिए प्रभु। देखो इस तरह से और भी बहुत सारे बातें है ना, जो हम लोग का जीवन में, हम लोग का लाइफ में रहता है माता पिता बच्चा बेटी दामाद और सब मिलकर हम लोग जब ये सब चीज़ में अपने जीवन में जब सब बहुत ज़्यादा स्थिति परिस्थिति आते हैं तो हम उसको किस तरह से लेते हैं और धूप किस तरह से जलाते हैं, अर्थात पवित्र लोगों की प्रार्थना किस तरह से होती है। अगर चलिए एक बात को, तो हमने कहा मेरे माँ को, माँ उराव के लिए के कहा करबे, तो एक तो खोज रही, आप तो एक तो खोजे थे, लेकिन उसको प्रार्थना करना नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको तो भाई दोस्त लोगों से घूमना इंटरेस्ट है, पार्क घूमना इंटरेस्ट है, और कहाँ कहाँ जाने का इंटरेस्ट है। ऐसा वाला नहीं चलेगा मेरे लिए, भले वो पादरी घराना का हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो ऐसा है। हमने मेरे माँ को कहा कि अगर वैसा वाला घंटी नहीं है, मतलब अगर मेरे को बांध देंगे माँ मैं मर जाऊंगा, मेरा नहीं पोसाएगा, नहीं चलने पाएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तेरा खुशी, बोल के राजी हो गई। हालेलुया। बोले पड़ोसी को राजी होइए। बहुत लोग राजी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? राजी नहीं होता है। इसलिए अभी तक इंतजार। सच में मेरे प्यारो, देखिए हमारा जो स्टेप्स, जो हम सोचते हैं, जो डिसीजन पृथ्वी में हम सारा जो काम हम करते हैं, हम लोग खाली ये खुशी हो रहे हैं कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। बहुत खुशी होता है, और लिखा भी है, खुशी रहो, आनंदित रहो। लेकिन हम सोचते खाली नाम नहीं लिखा। उस दिन से आप क्या क्या कर रहे हैं, हम सब क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कर, सब नोट डाउन हो रहा है। हेलो, है ना? सब क्या हो रहा है? तो जब उसके सामने खड़ा हो ना, अरे उसका निकाल पुस्तक, सब झट निकाला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बोले ना प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सब चीज़ों को यीशु मसीह भली भांति ध्यान में रखता हुआ था। और ये जो आज बात बताई जा रही है, यही एलिजिबिलिटी, मतलब हिंदी में क्या बोलेगा, मतलब हाँ योग्यता, मतलब ये काबिलियत, माने हमको वहाँ के लिए, है ना, उस जगह के लिए, उस जहाँ के लिए हमको योग्यता प्राप्त होता है, या काबिलियत हमको प्राप्त होगा, और हम वहाँ का भागीदार हो सकते हैं, और वहाँ का बात अलग रहेगा। तो याद रखिए, आज हम जो पृथ्वी में हम जो कर रहे हैं, जो करते हैं, वो सब हम एक प्रकार से हम परमेश्वर का क्रोध नहीं तो परमेश्वर का प्रेम को हम कमा रहे हैं अपने लिए। क्षमा नहीं, परमेश्वर का क्रोध है।
मैं तेरे को क्षमा किया, तू क्षमा नहीं कर रही है, एडजस्ट नहीं कर रही, कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, मानती नहीं है, मानते नहीं हो, अपने जिद में अटके हो। मैंने तुमको क्षमा किया, जैसे मैंने किया तुम भी क्षमा करो दूसरों को। जैसे मैं सबसे पहले आज्ञा देता हूँ, लिखा हुआ आज्ञा देता हूँ। क्या आज्ञा देता हूँ? जैसे मैंने तुमको प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे के साथ क्या करो, एक दूसरे के साथ क्या करो, प्रेम करो। और ये सारी बातें में मेरे प्यारो, एक जो ठोस बात जो प्रभु, हमारे प्रभु में हम देखने पाते हैं वो है ओबीडियंस, वो है आज्ञाकारी। वचन कहता है मृत्यु तक, मृत्यु तक, कहाँ तक? मृत्यु तक वह कैसे रहा? आज्ञाकारी रहा। तो हमारे लिए मृत्यु तक तो सब बोलते हैं, सब समझते, उसका मृत्यु क्रूस तक, क्रूस में उसका मृत्यु होना था। तो आज आप और हम भी तो आज नहीं तो कल तो मृत्यु होंगे ना। तो हमें भी मृत्यु तक आज्ञाकारी होना सीखना चाहिए, जानना चाहिए। मृत्यु तक आज्ञाकारी तो हम प्राप्त करेंगे। हम वास्तविक दुनिया में हम जो जो करते हैं, हम आत्मिक दुनिया के लिए हम कमाते हैं, हम उसको कमाते हैं और वहाँ पर हम अपने लिए अनंत जीवन में के लिए हम लोग रख छोड़ते हैं और रखते जाते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की हालेलुया। बोलो ना हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी में उसने जो कुछ किया, उसने पृथ्वी में भी यश कमाया, लेकिन उससे बढ़कर, है ना, जब वो मारा गया तो उससे बढ़कर पृथ्वी में रहने टाइम के ख्याल पृथ्वी में नहीं, बल्कि अब जब वध होकर जी उठा है तो अब इस संसार के लिए, उस संसार के लिए, देखी जगत के लिए, अनदेखी जगत के लिए, सब में उसने आदर को कमाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसको वो नाम दिया गया है जो सबसे ऊंचा है, और हर एक घुटना उसके सामने क्या करेगी? झुकेगी। प्रेज द लॉर्ड। बोले ना जो से प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और हम क्या कर रहे हैं? किस तरह से आगे जा रहे हैं? तो जब ये जो पुस्तक हमें दिया गया है, इसके लिए आपका रोना, फुट फुट कर उसका खोज या उसके प्रति प्रेम, उसके पीछे लगाव, वीणा बजाना, धूप जलाना कितना है, कैसा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें आगे चलने के लिए, आने वाले समय के लिए हमको तैयार करता है। और जब हम इसको ठीक अपने जीवन में जब ठीक उसको लागू करते हैं पृथ्वी में जब हम करते हैं, तो हम आगे के लिए बहुत सारे मार्ग को हम खोलते हैं। प्रार्थना खोलता है, प्रार्थना बहुत सारे बातों को लेके आता है, और हमारा जितना इनपुट परमेश्वर का आउटपुट उतना रहेगा। इनपुट कुछ नहीं रहेगा, आउटपुट कुछ नहीं रहेगा। इनपुट जीरो, आउटपुट भी जीरो। हमारा इनपुट जीरो रहता है और हम आउटपुट खोजते हैं, माने 10% हमारा आउटपुट कम से कम तो होना चाहिए। अरे इनपुट ही नहीं किया है तो तुम आउटपुट कहाँ से आएगा? ये परमेश्वर का सिद्धांत है। जो बोएगा वो काटेगा, थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा।
ज़्यादा बोएगा ज़्यादा, नहीं बोएगा नहीं काटेगा। तो प्रार्थना भी एक प्रकार से बोना है। तो आज हम अपने परिवार में, अपने जीवन में जो भी हम देखते हैं, तो वचन कहता है तुम्हारी बातें विनती और निवेदन के साथ उसके सम्मुख रखा जाए। तो क्या हम रखते हैं? किस प्रकार से रखते हैं? ये सारी बातें मेरे प्रियो ये जुड़ी हुई है, इसको अलग किया नहीं जा सकता है। और ये हर व्यक्ति को, हर विश्वासी को, हर परमेश्वर को प्रेम करने वाले को ये सारी बातें होने की ज़रूरत है। हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, वो है इब्रानी का किताब 5 अध्याय, मैं पढ़ता हूँ 7 से। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, देखिए यीशु मसीह कैसे जीते हैं, है ना। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, कैसा, हेलो कैसा, हाँ, पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं, प्रार्थना नहीं, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उससे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। पद मिला मतलब पहले नहीं मिला था, पहले नहीं था, इसलिए उसको क्या हुआ, मिला। हेलो, मिला को मिलेगा कैसे? जिसको पास पहले से मिलेगा, कैसे मिलेगा? पहले नहीं रहेगा ना, पहले उसको नहीं था लेकिन उसने प्राप्त किया, मिला, मलकीसिदक का पद मिला। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। सामर्थ मिला, आदर मिला, धन मिला, ज्ञान मिला, बुद्धि मिला, ब्लेसिंग आशीष मिला। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे सबसे पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं की और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखी। देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, पुत्र होने पर भी, क्या होने पर भी, क्या होने पर भी, हाँ। तो कितने लोग उसका बेटा बेटी पुत्र पुत्रियां हैं? तो पुत्र पुत्री होने पर भी उसने आज्ञा मानने सीखी। तो आपका और मेरा क्या ख्याल? इसलिए शैतान उसी बात में लगे रहता है। आज्ञा मानने सीखी तो वो हमको आज्ञा ना मानने की ओर लेके जाता है। ये है झोलझाल, यहीं पर है झोलझाल। और हम बाकी सबको तय करते हैं, भविष्य वर्तमान सब जो आने वाला, हम जैसे जीवन को चाहते हैं हम उसको तय करते हैं। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
बोल सकते मालूम बाबू गैस पाइक जा है एखन का करबो एखन जिंदा तो है इसका जिंदा है बोले पड़ो जिंदा है अरे जिंदा है तो बोलो जिंदा है हाँ हाँ करो है ना नो एक्सक्यूज। और एक पद मत्ती 24 खत्म करेंगे 24 का हम पढ़ेंगे 31 पढ़िए। चौबीस का 31 पढ़ेंगे। पढ़ो ऑन करो। क्योंकि उस समय ऐसा भारी नहीं क्लेश नहीं कौन सा मत्ती 24 का 31 31 पेज नंबर 41 हाँ वो तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हाँ चुने हुए को क्या करेंगे क्या करेंगे हेलो क्या करेंगे जब इकट्ठा करने का काम चल रहा होगा इस वचन के अनुसार तब आप और हम कहाँ रहेंगे क्या कर रहे होंगे या क्या करना होगा। हेलो आप बोल सकते हैं लॉर्ड गॉड आई एम बिजी। सो जब आप बोलेगा आई एम बिजी ओके तो जब ये लोग इकट्ठा करेंगे है ना तो बिजी वाले बिजी रह जाएंगे। इसलिए जब आप बिजी बोलते हैं तो जरा देखिए हम लोग भी बिजी बोलते हैं सोचना पड़ेगा है ना। मेरे प्रियो ये सारी बातें हैं हल्का ना लिया जाए। ये सारी बातें जो प्रभु ने कही है वो सब होके रहेगी और होगी। हालेलुया जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन हमें निर्देश देता है। मत्ती हम पढ़ेंगे 26 का 41 पढ़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो हाँ कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ आत्मा तो तैयार है हाँ परंतु शरीर दुर्बल है। परंतु शरीर क्या है हेलो परंतु शरीर क्या है हाँ दुर्बल है। और कौन हमको खींचता है शरीर जो दुर्बल है वही हमको खींच रहा है। लेकिन जानकारी हो हम पढ़े वचन को जो आत्मा यीशु मसीह को दिया गया था जो मुर्दे में से उसको जिंदा किया जिलाया वही आत्मा आपको और मुझे दिया गया है। और जब वो मरे हैं वो यीशु को मरे हुए में से जब जिलाया तो हमारे नाशवार शरीरों को क्यों नहीं जिलाएगा। हेलो क्यों नहीं जिलाएगा जिलाएगा। इसलिए और एक बार पढ़ दें रोमी 8 जिलाएगा। रोमी 8 वह तुम्हारी नश्वर देह को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जिलाएगा। 13 पद क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे नहीं तो मरोगे। जीवित रहना है कि मरना है। मरने वाले जोर से हालेलुया बोलो। नहीं मरेंगे ना एक दिन। क्या मास्टर आप इधर उधर खाली करके हमको अटकाते हैं फंसाते नहीं। हालेलुया
हालेलुया। देखिए, मरना तो है, मरना है हुआ जीने के लिए, लेकिन वहां मर गया तो गया, अनंत मृत्यु हमेशा के लिए। तो इसलिए ये जीवन जो आपको और मुझे दिया गया है, वर्तमान जो हम जी रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, रात को सो रहे हैं, ये जीवन को हल्का ना ले, देखे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। विशेषकर प्रभु के बच्चे लोग, विशेषकर यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम तय करेंगे अनंत मृत्यु या अनंत जीवन। इकट्ठा तो भाई किया जाएगा एक दिन, भेड़ और बकरी दोनों को अलग अलग किया जाएगा। आप भेड़ हैं कि बकरी है? हालेलुया। परमेश्वर आपको सहायता करे। आइए हम आँख बंद करें। आमीन। ये अपने भेंटों को ले लेंगे अपने हाथों में। अपने भेंटों को अपने हाथों में ले लेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपने जो आशीष हमें किया वही आशीष के भंडार में से प्रभु आज आपके राज के बढ़ती के लिए, आपके भवन के उन्नति के लिए प्रभु ये भेंट हम आपको दे रहे हैं या अर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर स्वीकार कर और आपके वचन के अनुसार दियो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु सबों के जीवन में पूरा हो और आगे बढ़े। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। जोर से बोलेंगे आमीन। जब हम गीत गाते हैं भेंट देकर बैठ जाइएगा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे
तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। कुछ विशेष सूचना सब ध्यान देंगे। हम लोग का हर महीना वॉच नाइट प्रेयर होता है। इस महीने का वॉच नाइट प्रेयर पूरा रात भर प्रार्थना जुबा पनपोस्ट की मंडली में वहाँ पर होती है, 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक। तो ज़रूर आप इसमें भाग लीजिए। एक दिन का नींद को आप त्याग दीजिए और प्रभु को उपस्थिति में आइए। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू। चलिए सब प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे मैं अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ हुए। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।